यंत्र भोजपत्र पर, किसी कागज पर या अष्ट धातु पर निर्मित एक ज्यामितीय चित्र है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा देवता का स्थापन संपन्न किया जाता है। और जब इस ज्यामितीय चित्र पर, यंत्र पर देवता का स्थापन हो जाता है तो वो यंत्र देव स्वरूप हो जाता है और इसमें अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। जिस प्रकार की ऊर्जा का आपने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की है, उस प्रकार की ऊर्जा यह यंत्र समस्त अंतरिक्ष से खींचकर अपने पास लाकर परावर्तन के माध्यम से आपको प्रदान करता रहता है। तो यंत्र वो ज्यामितीय चित्र है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष की अतुलनीय ऊर्जा आप तक सदैव पहुंचती रहती है। हमारे देश में और सनातन संस्कृति में यंत्र पूजा का ही विधान था। यदि आप किन्हीं मंदिरों में जाएंगे, शक्ति के मंदिरों में जाएंगे, तो वहां मूर्ति तो अवश्य रखी है। मूर्ति है क्योंकि इस मूर्ति की रचना ध्यान मंत्रों के माध्यम से संपन्न की गई है। यदि किसी व्यक्ति ने उस धारणा को बदल लिया, क्योंकि धारणा व्यक्तिगत है, कोई जरूरी नहीं कि किसी को 4 हाथ वाली माता के दर्शन हुए हैं तो तुम्हें भी 4 हाथ वाली माता के दर्शन होंगे। तुम्हारा ईश्वरीय दर्शन तुम्हारी धारणा के अनुसार तुम्हें प्राप्त होगा। किसी और की धारणा के अनुसार हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारी स्वयं की धारणा के अनुसार ही हमें ईश्वरीय शक्ति के दर्शन प्राप्त होते हैं। यंत्र कोई मूर्ति नहीं है। यंत्र के लिए धारणा की आवश्यकता नहीं होती है। उनको प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जब हम एक बार जीवित कर लेते हैं तो वो सदैव अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा को आपके घर में, आपके वाहन में और आपके हृदय में स्थापित करने का कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूजा में यंत्र की विशेष आवश्यकता होती है। मंदिरों में भी यंत्र की पूजा होती है और मूर्ति के नीचे अधिकतर मैंने देखा है कि एक यंत्र रखा रहता है, जो यंत्र उस देवता से संबंधित यंत्र होता है, जो अंतरिक्ष से, वायुमंडल से ऊर्जाओं को खींच करके उस ऊर्जा को, जो वहां जाते हैं, जो साधक गण मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, उस ऊर्जा को उस यंत्र के माध्यम से उनके हृदय में व्याप्त करने की क्रिया यह यंत्र निरंतर संपन्न करता रहता है। यंत्र को शुभ मुहूर्त में, जब शुभ मुहूर्त चल रहा हो ज्योतिषीय दृष्टि से, तब बनाना चाहिए और किसी विशिष्ट शुभ मुहूर्त में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसके ऊपर निश्चित मात्रा में मंत्र जप संपन्न कर उसे सिद्ध कर लेना चाहिए और तभी यह यंत्र आपके लिए उपयोगी होता है। यंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अंतरिक्ष और वायुमंडल से खींचकर अपने पास ला सकते हैं और अपने आप को उस ऊर्जा
के माध्यम से ऊर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।